गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवलेंट बॉन्ड। आपको मैंने बताया होगा कि दो एटम्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें अपन हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए आप। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके वो जो है कंप्लीट होता है उसका सेल। पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अपने आप को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं ये इस टाइप से, जिससे इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है। इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो दोनों के बीच में बना है ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब इस केस में क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है, यानी दोनों का जो पावर है वो इक्वल है। इसलिए इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ना तो ये अट्रैक्ट कर पाता है ना ही ये अट्रैक्ट कर पाता है। तो यहां पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो अगर अपन इस एग्जांपल में बात करें, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो HCl बन रहा है, इस HCl के अंदर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रखा है जिससे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब क्या होता है, इस ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कोवलेंट पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कोई एक एटम जो पावरफुल है, ठीक है ना, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर है कोवलेंट बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ये जो खींचने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये उसी तरीके से कह सकते हो जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो पार्टनर हैं, इन्होंने बराबर बराबर पैसा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में इनके टोटल 10 लाख, ठीक है, पैसा लगा। अब दोनों ने पार्टनरशिप की है, दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया, पर ये जो बी है ये पावरफुल आदमी है, इसने क्या किया, इसके पैसों को भी अपनी ओर ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में। ठीक है ना, तो ये चीज क्या हो गई, एक तरह से इसकी जो कैपेसिटी है इसके पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, वही कह सकते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इनमें भी यही होता है कि ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है ना, अब इस कोवलेंट बॉन्ड का जो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन ज्यादा पावरफुल होने के कारण, पावरफुल मींस कि इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, थोड़ा पार्शियली अट्रैक्ट होता है, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो इस कैपेसिटी को, इस टेंडेंसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन। तो अब हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है। देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर हम पीरियड के अंदर इन पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो और
ये इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, दोनों में जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, ये साइज जो रेडियस है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। अब यहां पे तो और ज्यादा कम हो गई, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, दूसरा साइज जो है छोटा हो रहा है, जिसके कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है ना। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां लिख रखा है, आप देख सकते हो। एक ही पीरियड के अंदर, एक ही पीरियड में आने वाले ये एलिमेंट्स हैं। लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2 है, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4। तो ये इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो। फ्लोरीन की 4 हो गई। पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हाई है, दूसरा चीज इसका जो साइज है सबसे छोटा है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। आपको याद होना चाहिए फ्लोरीन एलिमेंट की। और अगर अप टू डाउन बात करें, ग्रुप में अप टू डाउन जाने की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि ये जो है इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो साइज इंक्रीज होने के कारण जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मैंने एक ग्रुप का लिख रखा है यहाँ पे, लिथियम का 1, सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, रुबिडियम फर्स्ट वर्ग है, ये फर्स्ट ग्रुप है ये। रुबिडियम का 0.8 है, सीजियम का 0.7 है, फ्रेंशियम का 0.7 है। तो ये इन दोनों का सेम है, ये इन दोनों का सेम है, इसका 9 इसका 1। तो ऊपर से नीचे जाने पर, आप टू डाउन जाने पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? वहां पे डिक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। चलो एक बात समझ में आ गई अपन को कि अप टू डाउन जाने पर जो है डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले की बात करेंगे। एक है पॉलिंग स्केल है, एक मोलिकन स्केल है, एक ऑलरेडो रेशियो। देखिए पॉलिंग स्केल क्या कहता है? पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी माइनस, ये है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मान लीजिए कोई एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे जो एक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो एक्स ए का मतलब है ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक्स बी का मतलब है बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी इजिकल टू 0.208 रूट डेल ए बी। यहां पे जो रूट डेल ए बी का ये जो डेल ए बी है, ये है रेजोनेंस एनर्जी उन एटम्स की, जो मॉलिक्यूल है उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ठीक है, वो यहाँ उसका रूट करेंगे और उसको इससे 2.028 से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के एटम्स की क्या डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसी टाइप से जो मोलिकन स्केल है उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इजिकल टू IE, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी बात की थी अपन ने, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। इससे हम जो है, ये मोलिकन स्केल है, इससे भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला जो दिया है वो ऑलरेड रेशियो ने, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर दिया, तो इसलिए ऑलरेड रेशियो। इनका फॉर्मूला है 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्ट अपॉन R स्क्वायर। यहां पे R क्या है? रेडियस है, किसकी? कोवलेंट रेडियस है, ठीक है ना। जिस एटम की आप फाइंड करोगे उसकी कोवलेंट रेडियस जिस मॉलिक्यूल में बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि HCl है, तो HCl की जो कोवलेंट रेडियस है वो आएगी यहाँ पे
जेड इफेक्ट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उन एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो हम यहां पे लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूं आएगा, देखिए वैसे तो एनसीईआरटी में ये सिलेबस में नहीं है, आरबीएसई बोर्ड में था, अब इस बार एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है तो उसमें ये टॉपिक मेजरमेंट का हटा दिया है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि काम आ जाता है कई जगह पे। तो इससे रिलेटेड टॉपिक से यूं आता है, आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इनमें पुट करना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान रखें, पॉलिंग स्केल, मूल्यांकन और ऑर्डर रेशियो। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे प्रभाव पड़ता है। फैक्टर इफेक्टिंग जो है कौन कौन से फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वो खींच रहा है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्या करता है, फिर कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड जो फैक्टर है वो एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी कि एटम का साइज देखिए बड़ा होगा और एक मान लीजिए छोटा एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे तो डिस्टेंस ये है, ये रेडियस है इसकी, तो यहाँ पे रेडियस कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का वो ज्यादा लगेगा। जबकि यहाँ पे बड़े साइज में डिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसके कारण से जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा। ठीक है ना, तो यही रीजन है कि रेडियस, अगर एटॉमिक रेडियस कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या है, ये तो मैं चैप्टर 8 में पढ़ा चुका हूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा रुके, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में बताएंगे दोबारा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर जैसे मान लीजिए कि एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, वहां ये Li है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये Li प्लस है, और समझ गया ये हमारा Fe है, Fe+2 है, और ये Fe+3 है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, कोई चार्ज नहीं है, इट मीन 0 है, इसका +1 है, इसका +2 है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी कम होगी और इसकी और कम होगी। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। तो एक फैक्टर ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात तो अलग चैप्टर में होगी, चैप्टर 4 में है ये, पर अभी ये इसको इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस टाइप से जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट करता है। देखिए अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन में यही आते हैं जो ऑर्बिट होते हैं एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज्यादा परसेंट होगा एक्स कैरेक्टर का, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है C2 जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मैं बनाए देता हूं, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, एथेन है, ये डबल बॉन्ड है, एथीन है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है एथाइन। अब यहां पे जो ये कार्बन है इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें sp2 और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे s करेक्टर देखिए आप, यहाँ पे s करेक्टर जो है 25% है, बाकी 75 तो p करेक्टर है।
यहाँ पे एस करेक्टर जो है 33% है, और यहाँ पे एस करेक्टर आप देख सकते हो, एक एस और एक पी ऑर्बिट है। इट मीन्स यहाँ पे 50% एस करेक्टर है। तो ज्यादा एस करेक्टर किसमें है? इसमें है, एसपी के अंदर, यानी कि एथाइन में। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एथाइन में क्या है? ज्यादा है, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। समझ गए? फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये फैक्टर थे इसको इफेक्ट करने वाले।